हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ने न्यू टीडीएस रूल अप्लाई किया हुआ है। जो जितने भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप है जहां से आप कुछ भी अर्निंग करते हैं उस पर ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो वह टैक्स आपका माई 11 सर्कल ऐप पे कैसे काम करेगा उसको हम एग्जाम्पल सहित समझेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टीडीएस ऑन विनिंग। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया हुआ है कि जितने भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं उस पर एक न्यू टैक्स लागू होगा आपका 1 अप्रैल 2023 से, जो आज से आपका चालू हो चुका है। ठीक है, पहले यह था कि जब भी हम लोग 10,000 से ज़्यादा विनिंग करते थे तब आपको 30% का टीडीएस देना पड़ता था, लेकिन अब आपको हर ट्रांजेक्शन पे ये टीडीएस देना पड़ेगा। ठीक है, यह 30% का टीडीएस आपका नेट विनिंग पे, किसी भी प्लेयर का जो नेट विनिंग होगा उस पे ये कटेगा। ठीक है, नेट विनिंग वह अमाउंट होगा कि आप एक साल में जितना विनिंग किए होंगे उसमें से जितनी भी आपकी एंट्री फी होगी उसको माइनस कर देने पे जो भी आपका अमाउंट बचेगा वो नेट विनिंग अमाउंट होगा। ठीक है, और इसी नेट विनिंग अमाउंट पे आपको मैक्सिमम 30% का टैक्स देना है, और जितने भी रियल मनी गेमिंग ऐप है वो यह नियम उन सबके लिए लागू होगा। ठीक है, चलिए और भी आगे हम लोग विस्तार से जानते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये नेट विनिंग क्या है और कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, मान लीजिएगा अगर आपने 100 गेम खेला है 1000 एंट्री फी पेड करके, ठीक है, आप उसमें 2000 का विनिंग करते हैं तो आपका जो नेट विनिंग होगा वो 2000 में से आप एंट्री फी वाला यानी 1000 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 1000। तो यही जो 1000 रुपया है वो आपका नेट विनिंग होगा। ठीक है, यह फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा जैसे ही एक आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये टैक्स कैलकुलेट होगा कैसे। तो जो हम लोग का नेट विनिंग 1000 आया हुआ है, ठीक है, उसी पे आपका 30% का टैक्स लगेगा, यानी 1000 का 30% आपका 300 रुपया टीडीएस हुआ। यही आपको टैक्स पे करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये टैक्स कब कटेगा और ये हमें कब पे करना होगा। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर आप जब कभी भी विथड्रॉल करेंगे, ठीक है, तो विथड्रॉल के टाइम पे जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी, ठीक है, यानी जो भी आपका नेट विनिंग होगा उसमें से आपका 30% टैक्स काट लिया जाएगा। ठीक है, या अगर आप विथड्रॉल नहीं करते हैं, ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर का अंतिम में जितनी भी आपकी डिपॉजिट मनी होगी और जो भी आपका विनिंग अमाउंट होगा उनका अंतर देखा जाएगा। अगर आपका विनिंग अमाउंट ज़्यादा होगा डिपॉजिट अमाउंट से, तो जितना ज़्यादा होगा उसका 30% टैक्स आपका जो विनिंग अमाउंट का बैलेंस होगा वहां से काट लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका विनिंग अमाउंट आपका डिपॉजिट अमाउंट से कम होगा तो आपको कोई भी टैक्स पे किसी भी प्रकार का नहीं करना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो पहला जो आपने विन किया उसमें आपका नेट विनिंग अच्छा रहा तो आपका आपने विथड्रॉल किया, वहां से टैक्स कट गया। फिर आप जब दूसरा मैच खेले वहां से आप हार गए, ठीक है, तो वहां से जो आपका टैक्स है यानी वो तो ओवरऑल आपका टैक्स 30% कट गया है। अगर साल में अगर आपकी जो नेट विनिंग कम होती है तो आप साल के अंत में आईटीआर फाइल करके जो भी आपका टीडीएस का कटा है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और जो अब जानते हैं कि हाउ कैन आई गेट माई टैक्स सर्टिफिकेट टू फाइल आईटी रिटर्न। तो जो ये टैक्स सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो टीडीएस फाइल करने से, ठीक है, लास्ट टीडीएस फाइल करने से 1 महीना पहले आपको एवरी क्वार्टर बेस पे ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आपकी जो ईमेल आईडी होगी वहां पे ये भेज दिया जाएगा जहां से आप डाउनलोड करके उस सर्टिफिकेट को आप आईटी रिटर्न अपना फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो माई 11 सर्कल ऐप है वहां पे रमी सर्कल भी चलता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपका यही रूल अप्लाई होगा क्योंकि एक ही वैलेट से वो दोनों का ही काम चलता है। तो आपका अगर वहां पर भी अगर आपका नेट विनिंग जो भी होगा उस पर 30% का आपको टैक्स देना होगा।
ठीक है। अगर और भी आपको जानकारी चाहिए तो नीचे यहाँ पे 2 ईमेल आईडी आपको शो किया जा रहा है, जहाँ से आप और भी ज़्यादा क्यूरीज कर सकते हैं। एक है कि आपका support@rummycircle.com, एक है कि ये support@mycircle11.com। यहाँ से आप ये My11 सर्कल से संपर्क करके और भी ज़्यादा क्यूरीज कर सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।